नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। क्या आपने सोचा है कि जब पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमा पर साजिशें बुनते हैं तो उन्हें रोकने वाले घातक हथियार कहां से आते हैं? क्या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी सफलताएं बिना इजरायली हथियारों के संभव थी? और क्या आपको पता है कि भारत की सेना को सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार देने वाले देशों में इजराइल सबसे आगे है? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं मित्र देश के तीसरे एपिसोड में। दरअसल भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सैन्य शक्ति और राष्ट्र सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल से भारत को कौन कौन से घातक हथियार मिले, कैसे वे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के लिए काल साबित हो रहे हैं और इस रक्षा साझेदारी का भविष्य क्या है। दरअसल भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सैन्य शक्ति और राष्ट्र सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल से भारत को वो कौन कौन से घातक हथियार मिले, कैसे वे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के लिए काल साबित हो रहे हैं और इस रक्षा साझेदारी का भविष्य क्या है। दरअसल भारत और इजराइल के आधिकारिक राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे, लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। आज भारत इजराइल से अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण खरीदता है। भारत और इजराइल के बीच के मुख्य रक्षा समझौतों की बात करें तो साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को इमरजेंसी हथियार सप्लाई किए। साल 2023 की बात करें तो उसमें भारत इजराइल ने मल्टी बिलियन डिफेंस डील साइन की थी। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक इजरायली दौरा हुआ, सैन्य सहयोग और मजबूत हो गया। साल 2023 में इजराइल ने भारत को हाईटेक ड्रोन, मिसाइल और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की सप्लाई बढ़ा दी। चलिए अब जानते हैं उन खतरनाक हथियारों के बारे में जिन्होंने भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। सबसे पहले बात स्पाइक ATGM की करते हैं, जो पाकिस्तान और चीन के टैंकों का काल कहा जाता है। इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। स्पाइक ATGM की खूबियों की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक से ये लैस है, किसी भी आधुनिक टैंक को तबाह करने की क्षमता रखता है। खास बात यह है कि साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकाने पर इसका इस्तेमाल किया था। दूसरे नंबर पर बात करें हम हारूफ ड्रोन की, जो आतंकियों और दुश्मनों का अंत कहा जाता है। इजराइल का ये ड्रोन भारत के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब हारूफ ड्रोन क्यों खतरनाक है ये भी जान लीजिए। दरअसल ये 6 घंटे तक हवा में रह सकता है, दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है और बिना पायलट के आत्मघाती हमला कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, जिसने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब बात बराक 8 मिसाइल सिस्टम की, जो भारत की सुरक्षा की ढाल बन चुका है। बराक 8 एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। बराक 8 की क्षमताओं की बात करें तो इसके पास 70 किलोमीटर की रेंज है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को नष्ट करने की ताकत है और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट करने की क्षमता भी है। खास बात यह है कि गलवान संघर्ष के बाद भारत ने अपने कई युद्धपोतों पर बराक 8 तैनात कर दिया है। अब बात हेरॉन और सर्चर UAVs की करें, जो भारतीय सेना की तीसरी आंख बन चुकी है। इजराइल के हेरॉन और सर्चर भारतीय सेना के युद्धपोतों के लिए खास हैं। इसकी खासियतों की बात करें तो ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, आतंकवादी मूवमेंट ट्रैक करने की क्षमता से लैस है और LOC और LAC पर दुश्मनों पर नजर रखने में सक्षम है। खास बात यह है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले इन्हीं ड्रोनों ने आतंकियों की लोकेशन ट्रैक की थी। अब बात करते हैं अवॉक्स की, जो इजरायली तकनीक से लैस है। ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। लड़ाकू विमानों को दुश्मन की हरकतों से पहले ही चेतावनी देता है। भारतीय एयरफोर्स को रणनीतिक बढ़त हासिल है इससे। और सबसे खास बात यह है कि साल 2017 के डोकलाम विवाद और साल 2020 के गलवान संघर्ष के दौरान
भारतीय वायुसेना ने इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया था। भारत और इजराइल अब संयुक्त रूप से नए हथियार विकसित कर रहे हैं, जिनमें लेजर डिफेंस सिस्टम और कई हाईटेक ड्रोन शामिल हैं। आने वाले वर्षों में इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भारत में देखने को मिल सकता है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में इजराइल की भूमिका और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही। वैसे कल के एपिसोड में हमने भारत रूस की मित्रता पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमारे एक दर्शक ने सवाल किया था कि भारत रूस का पक्का यार है या फिर इजराइल का। दरअसल भारत के लिए सैन्य साझेदारी की अहमियत हमेशा से रही है और इसमें दो देश रूस और इजराइल शामिल हैं। अहम भूमिका रूस और इजराइल निभाते हैं। हथियारों के लिहाज से देखें तो भारत रूस की जो दोस्ती है वो काफी पुरानी है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत इजराइल के जो रक्षा संबंध है वो काफी मजबूत हो चुके हैं। दोनों देशों से मिलने वाले रक्षा उपकरणों और सहयोग का तुलनात्मक विश्लेषण ये स्पष्ट कर सकता है कि कौन भारत का पक्का दोस्त है। रूस भारत का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत की तीनों सेनाओं के पास रूसी मूल के हथियार बड़ी संख्या में हैं। भारत की वायुसेना के पास रूस से मिले सुखोई 30 MKI, मिग-29 और मिग-21 जैसे विमान हैं। भारतीय सेना के पास भी बड़ी संख्या में T-90 और T-72 टैंक हैं। भारतीय नौसेना को रूस से किलो क्लास पनडुब्बियां और एडमिरल गोर्शकोव विमान वाहक पोत मिला है। भारत और रूस संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित कर चुके हैं। साथ ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा गया है। भारत को परमाणु पनडुब्बी रूस से मिली है और इसरो रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग भी गहरा है। भारत की कुल रक्षा आयात का लगभग 45% हिस्सा रूस से आता है। ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाएं भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती हैं। S-400 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को रूस से सीधे मिल रही। रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद सैन्य आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में रूस की चीन से बढ़ती नजदीकी और भारतीय हथियारों में विविधता लाने की जरूरत के कारण रूस भारत पर निर्भरता कुछ हद तक घटा रहा है। अब बात भारत इजराइल की करें तो 1990 के दशक के बाद से भारत इजराइल के रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इजराइल अपनी उन्नत सैन्य टेक्नोलॉजी और युद्ध में परखी गई प्रणालियों के लिए जाना जाता है। भारत को इजराइल से बराक 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली मिली है। भारतीय सेना और वायुसेना इजरायली हेरॉन और सर्चर ड्रोन का इस्तेमाल करती है। इजराइल के स्पाइस 2000 बम जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में उपयोग किए गए हैं और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भारत को मिली है। इजराइल से भारत को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक भी मिल चुकी है। भारतीय सेना इजरायली टावर और नेगेव मशीन गन का इस्तेमाल करती है। इजरायली हथियार युद्ध में परखे हुए होते हैं और आतंकवाद से निपटने में कारगर साबित हुए हैं। इजराइल भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है। हालांकि इजराइल से मिलने वाले हथियार रूस की तुलना में थोड़े महंगे हैं और उनकी संख्या सीमित होती है। अगर भारी युद्धक उपकरण और संख्या की बात करें तो रूस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन तकनीकी उन्नति, साइबर वॉरफेयर और आधुनिक हथियारों के लिहाज से इजराइल भारत का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बनता जा रहा है। भविष्य में भारत रूस और इजराइल दोनों पर निर्भर रहेगा, लेकिन स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ सहयोग अधिक उपयोगी हो सकता है। खैर कुछ भी हो, इजराइल से मिले हथियारों ने भारत को सैन्य शक्ति के नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान और चीन दोनों को अब हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास ऐसे हथियार है जो दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकते हैं। तो अगली बार जब आप भारतीय सेना की ताकत पर गर्व करें तो यह भी याद रखें कि इसमें इजराइल के हथियारों का भी बड़ा योगदान है। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत को इजराइल से और ज्यादा हथियार खरीदने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।